कौन सा वो ऐसा सवाल था जिसका जवाब नहीं मिला? वो कौन सी ऐसी भावना थी जिसको इतनी ठेस लगी, इतना परेशान हुआ मन, दिमाग का इतना शोर बढ़ गया कि एडिक्शंस की तरफ मन चल पड़ा कि शायद वहाँ से टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। और अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि हम तो दुखी हैं, पर हमारा परिवार हमसे भी ज़्यादा दुखी है, हमारा दुख देखकर भी और वो देखकर भी कि ये इंसान अपने दुख, अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा, कितना कमज़ोर पड़ गया ये इंसान। उस चीज़ को देखकर परिवार वाले और भी परेशान हो जाते हैं। कभी सोचा, जिस इंसान को भी एडिक्शन हो, कि आपने अपना संतुलन क्यों बिगड़ने दिया? क्यों ऐसी कोई भावना थी, जो भी थी, जो भी कारण रहा होगा, आपने उसको अपने पर हावी कैसे हो जाने दिया? क्यों अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया और अपने परिवार वालों को ही अपना दुश्मन बना लिया? ऐसी कोई भी भावना नहीं होती जिसको हम काबू में ला ना सकें। थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है, पर जैसे ही समझ आनी शुरू हो जाए उसे संभाल लेना चाहिए। जो एडिक्शंस होती हैं वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होती हैं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं होती है। थोड़ी वक्त के लिए हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, हमें जो हमारा दुख है उसके प्रति नम ज़रूर कर देती हैं, पर सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको जवाब नहीं मिलेगा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको डील करना पड़ेगा, अगर आज नहीं तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, और अगर आपने इस जन्म में भी नहीं करी तो पता नहीं कौन कौन से जन्म में आपको वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, ये चलती रहती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो हमारे सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और ये प्रॉब्लम्स कभी कभी माँ के गर्भ से भी शुरू हो जाती हैं। अगर माँ या माता डिप्रेस्ड है, दुखी है, तो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है। और आप जब इस दुनिया में आते हैं तो आप बिना जाने पहचाने कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, जब आप होश संभालते हैं तो दर्द और दुख एक ज़िंदगी का पार्ट शुरू से ही होता है। पर जब भी अवेयरनेस आए, आप तभी इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर को और अपने परिवार को खुद संभाल सकते हैं। इट्स डूएबल।